नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद आबिद अली रोज़ इलेक्शन स्पेशल से। मैं इस वक्त NA64 में मौजूद हूं, जो कि गुजरात का बड़ा अहम हलका है, क्योंकि इस हलके से जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान साबका चौधरी शुजात हुसैन जो है वो भी मुंतखब हुए थे, जबकि चीफ मिनिस्टर 2 दफ़ा चौधरी परवेज़ लाई जो है वो भी इसी हलका से मुंतखब हुए थे। मैं आपको NA64 के हवाले से बताऊँ तो NA64 में जो है वो दो सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो है वो इसके अंडर आती हैं, एक PP31 और दूसरी PP32। मैं आपको ये बताऊं कि कुल उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ से 18 मैदान में उतर चुके हैं, जो कि अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन की जो है वो गहमा गहमी काफ़ी अरूज पर है। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि कुल वोटरों की तादाद रजिस्टर्ड जो है वो 5,51,624 है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो 2,90,657 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 2,60,967 है। यहाँ पर जो वोटों के लिए पोलिंग स्टेशन कायम होंगे वो यहाँ पर 360 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो इस हल्के में कायम होंगे, जिनमें मर्दों के पोलिंग स्टेशन जो हैं वो 106 होंगे, खवातीन के पोलिंग स्टेशन जो है वो 103 होंगे, जबकि मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो 150 होगी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इस हल्के का ये जो अहम मसला है, दरीना मसला है, वो निकासी आब का मसला है, सीवरेज का, बुनियादी सेहत की सहूलियात जो हैं वो है, पीने का साफ पानी, सड़कों गलियों और नालियों की तामीर जो है वो इस हल्के के बुनियादी मसाइल हैं। आज हम आवाम से जानेंगे कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं, उनके वोटरों और सपोर्टरों के साथ जो है वो भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो उम्मीदवारान हैं उनका भी इस पर मौक़िफ़ जो है वो हासिल किया जा सके। तो मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं NA64 के एरिया की जानिब। इस वक्त हम पहुंचे हैं NA64 के उम्मीदवार चौधरी सालक हुसैन के इंतहाबी कैंप में। मैं आपको ये बताता चलूँ कि चौधरी सालक हुसैन चौधरी शुजात हुसैन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साहबजादे भी हैं, जो NA64 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त उनके वर्कर्स, उनके वोटर्स, सपोर्टरों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो वोट जो है वो ट्रैक्टर को देंगे या किसको देंगे। जी बताइएगा, वोट किसको देंगे? जी इंशाल्लाह ट्रैक्टर को देंगे जी। इससे पहले इलेक्शन में हमने ट्रैक्टर को वोट दिया था, तो आज भी हम इंशाल्लाह ट्रैक्टर को वोट देंगे। और रिजल्ट भी इंशाल्लाह अपने पिछले भी इलेक्शन का सामने में रख लें, उसमें भी ट्रैक्टर ही चला था, और इस दफ़ा इंशाल्लाह उससे दुगनी तादाद में ट्रैक्टर चलेगा। लेकिन ये बताइएगा कि गुजरात शहर का मसाइल बेतहाशा है, NA64 के गंद है और बहुत कुछ है, लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, वो हल होंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर जी। देखिए, जमात का मंशूर जो है ना, और ख़ास तौर पर जो शुजात साहब की हिदायत के मुताबिक जो सबसे दरीना मसला गुजरात का सीवरेज का, वो इंशाल्लाह सबसे पहले हल होगा। और वो इस तरह से हल नहीं होगा कि बस वो वक्ती देर के लिए थोड़ा सा हल हो जाए और फिर ख़त्म, ऐसा नहीं होगा। बल्कि उसका डेमो जो है वो सालिक साहब ने ऑलरेडी दिया है कि किस तरह से वो वर्क करेंगे गुजरात के अंदर, और वो पूरा प्लान किया हुआ है इन्होंने। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 8 फरवरी के बाद अब देखेंगे गुजरात की तकदीर बदल जाएगी इंशाल्लाह। नाजरीन, गुजरात में चौधरी सालक हुसैन जो हैं वाहिद ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी MNA रह चुके हैं तलागंग से, और उनके पास काम का काफ़ी हद तक तजर्बा भी मौजूद है। उनकी कैंपेन जो है वो भी गुजरात में काफ़ी मुनज़्ज़म तौर पर जो है वो देखी जा सकती है। वो अपनी कैंपेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आजकल चूँकि इलेक्शन बिल्कुल करीब आ चुका है, तो उस वजह से उम्मीदवारान जो हैं वो दिन रात कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे जुलूस और अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ जो है वो डोर टू डोर जाकर मुलाकातें कर रहे हैं। यहाँ पर और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा भाई, आप वोट किसको देंगे? जी इंशाल्लाह जी ट्रैक्टर को चौधरी सालक साहब को वोट देंगे जी। ये बताएं क्या वजह है ट्रैक्टर को वोट देने की? इधर पहले भी जो माजी में भी एक इन्फ्लुएंस रहा है, जो कि ज़ुबैर शेख का एक विजन है, उसके मुताबिक जो है ना जी, जो भी ट्रैक्टर से उम्मीदवार होता है पहले भी गुजरात में वही कामयाब होता है, और इस दफ़ा भी जो ट्रैक्टर का उम्मीदवार होएगा वही कामयाब होएगा जी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि पहले भी गुजरात में जितनी तरक्की हुई है
वो चौधरी ज़हूरुल्लाह के ख़ानदान ने की है, उन्हीं के घर से हुई है। और आगे भी जो हमारी उम्मीद है या जो सारा हमारा वो कह लें कि तवक्को है वो चौधरी ख़ानदान से वाबस्ता है कि वो अल्लाह ताला खैर करे, इक़्तिदार के वानों में जाएंगे और हमारे गुजरात के जो मसाइल हैं वो हल करेंगे जी इंशाल्लाह। नाज़रीन, लोगों का कहना यह है कि ट्रैक्टर जो है वही गुजरात के मसाइल को हल करेगा। यहाँ पर और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा आप जनाब। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले भी हम ट्रैक्टर को वोट दिए से पिछली दफ़ा भी, तो इस दफ़ा तो ख़ास तौर पर मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब हूँ, तो मुझे चौधरी शहजाद साहब ने हिदायत दे रखी है। ख़ास तौर पर उन्होंने गुजरात वालों के लिए पैगाम भेजा है कि मेरे बेटे सारक हुसैन और शाफे को एक दफ़ा ज़रूर आजमाएँ, एक दफ़ा ज़रूर इनको कामयाब कराएँ। इंशाअल्लाह जिस तरह मैं सारी ज़िंदगी की खिदमत करता रहा हूँ, वो भी आपकी खिदमत करेंगे। और आप जानते हैं कि जब ये ट्रैक्टर चलेगा तो सब लोगों गुजरात वालों की अब सारी उम्मीदें सालक हुसैन पर और शाफे पर सब की नज़रें कि ये कामयाब होंगे तो गुजरात के सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब ये लोग समझते हैं कि ये ट्रैक्टर चलेगा तो हमारा मुल्क, ट्रैक्टर को चलाएंगे तो मुल्क को बचाएंगे, अगर ट्रैक्टर को चलाएंगे तो मैशत को सही कराएंगे, अगर ट्रैक्टर को चलाएंगे तो इंशाल्लाह बिजली सस्ती कराएंगे, अगर ट्रैक्टर को चलाएंगे तो महंगाई पर काबू पाएंगे, अगर ट्रैक्टर चलाएंगे दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे, और अगर ट्रैक्टर चलाएंगे तो सालक को MNA बनवाएंगे, और अगर ट्रैक्टर चलाएंगे तो सालक साहब को की हुकूमत बनाएंगे, और इसी तरह ट्रैक्टर चलाएंगे और शाफे साहब को MPA बनवाएंगे और अपनी हुकूमतें बनाएंगे। इंशाल्लाह ये हुकूमत में जाकर हमारे गुजरात के लिए खासा अच्छा काम करेंगे, जो पूरे गुजरात की नज़रें इन पर लगी हुई हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं कि गुजरात का हल्का NA 64 जो है उसके नीचे PP 31 और PP 32 मौजूद है। यहाँ पर PP 31 से जो है वो चौधरी शाफे हुसैन जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि चौधरी सालक हुसैन के भाई हैं। ये दोनों भाई जो हैं NA 64 और PP 31 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि चौधरी सालक हुसैन जो है वो PP 32 से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा आप के वोट के हवाले से वोट किसको देंगे। जी वोट तो इंशाल्लाह ट्रैक्टर का ही है जी। वीरात की आन चो शजात, वीरात की शान चो शजात साहब, उनके फरजांदा भी आए हैं, इंशाल्लाह भरपूर तरीके से उन्हें कामयाबी दिलाएंगे। और भी कामयाबी क्या एडवांस मुबारकबाद देते हैं इंशाल्लाह। ये सर बात यह चौधरी शुजात हुसैन तो जाहिर है उनको पूरी दुनिया जानती है, ये बताएं चौधरी सालक हुसैन जो है वो गुजरात के मसाइल हल कर पाएंगे। 100% करेंगे इंशाल्लाह, ये 100% करेंगे जी। जी नाजरीन, आपने सुना कि जिस तरह इन्होंने बताया कि ये सारे के सारे जो है चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन को जो है वो वोट देंगे, और इनकी तमाम तर तैयारियां भी उस हवाले से मौजूद है। इलेक्शन कैंपेन जो है वो भी चल रही है, और ये यहाँ पर उनका कैंप ऑफिस सर्विस मोड़ पर मौजूद है, जहाँ पर दिन रात जो है वो लोगों का रश लगा रहता है, और वो अपनी इलेक्शन मुहिम में जाते हुए और लोगों के साथ मुलाकातें करते हुए जा रहे हैं। इस वक्त गुजरात के मजबूत तरीन उम्मीदवार जो NA 64 के हैं वो चौधरी सालक हुसैन है, और PP 31 के उम्मीदवार जो हैं वो चौधरी शाफे हुसैन भी दिन रात जो है वो अपनी कामयाबी के लिए जो है वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे जुलूस और लोगों के साथ वो घुलते मिलते हमें जो है वो जिला भर में नजर आ रहे हैं। जी NA 64 में इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। मैं इस वक्त NA 64 में मौजूद हूं, और यहाँ पर NA 64 के कैंडिडेट राजा साजिद शरीफ जो हैं वो एक जलसा करवा रहे हैं, और यहाँ पर PP 31 के उम्मीदवार चौधरी अंसर धूल एडवोकेट जो हैं वो भी उनके हमरा होंगे। मैं इस वक्त जलसागाह में मौजूद हूँ, यहाँ उनके वोटरों से जानते हैं कि वो वोट किसको देने जा रहे हैं और क्यों देने जा रहे हैं। जी बताइएगा आप वोट किसको देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो कोई दूसरी राय इस तरह की नहीं है कि हमने किसी और को वोट देना। वोट तो अंसर धूल का है। सवाल ये बनता है कि अंसर धूल को हमने वोट क्यों देना है। मेरे मुल्क का बने हुए इस वक्त तकरीबन 74 साल हो चुके हैं, और इस वक्त जो कैंडिडेट अंसर धूल साहब के मुकाबले में मौजूद हैं और पहले जो इलेक्शन जीत कर आते रहे हैं,
हमने एक बार तजर्बा किया, फिर तजर्बा किया, फिर तजर्बा किया। हमें स्वाय जिल्लत के और स्वाय रसवाई के, स्वाय पशेमानी के और स्वाय मस्कनत के और स्वाय बुज़दिली के और स्वाय करप्शन के, स्वाय जुल्म के, स्वाय बेहयाई के हमें कुछ नहीं मिला। हमने फैसला किया कि गुजरात के लिए एक नई क़यादत आनी चाहिए। जमात इस्लामी हमारी मोहसिन जमात है। तब गुजरात के शहरियों ने ये फैसला किया हमें नई क़यादत लानी चाहिए, तो जमात इस्लामी आगे बढ़ी और जमात इस्लामी ने जिला गुजरात में से बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया, जिसका नाम चौधरी मोहम्मद अंसर धूल साहब है, जो बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अल खिदमत फाउंडेशन जिला गुजरात के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इस वक्त वो अमीर जमात इस्लामी जिला गुजरात भी है। जमात इस्लामी के अंदर उनकी बहुत ज्यादा पजीराई है। इसके अलावा गुजरात शहर के अंदर हर फर्द ये चाहता है, हर बंदे की ये ख्वाहिश है, हर बेटी की ये ख्वाहिश है, हर माँ की ये ख्वाहिश है, इवन कि अब उलमा की भी ये ख्वाहिश है, वकाला की ये ख्वाहिश है, टीचर्स की ये ख्वाहिश है, प्रोफेसर की ये ख्वाहिश है। बच्चा बच्चा ये कहता है इस मुल्क का हल सिर्फ जमात इस्लामी है, इस मुल्क का हल सिर्फ तराजू है। हमने उस तराजू के साथ और इस हल के साथ हमने पेश किया चौधरी अंसर धूल साहब को। हमने इसलिए पेश किया, इनका ये अज़म है, ये इरादा है, ये कहते हैं हम आपको बेहतरीन निज़ाम तालीम दे देंगे, हम बेहतरीन माइशत देंगे, हम आपको इदारे बदल के देंगे। अज़मुदा राज़मुदल जालस्त, आजमाए को आजमाना ये जहालत की अलामत होती है। हम ऐसे बेवकूफ नहीं है, हम ऐसे नादान नहीं है। अब किसी और को मौका नहीं दिया जा सकता। अब अल्लाह के फजलो करम से पीपी 31 से जो कामयाब होगा उसका नाम चौधरी अंसर धूल होगा और तराजू होगा। अच्छा कारी साहब, मुझे ये बताएं कि गुजरात शहर की बड़ी अब तक सूरत हाल है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। क्या आप समझते हैं कि अंसर धूल जो है वो इन मसाइल से आपको छुटकारा दिलाएंगे? सर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये मिसाल कल की मिसाल है। अनायत पार्क फुहारा चौक हो, जो गंदगी का घर था, कुत्तियों ने और बिल्लियों ने बच्चे दिए हुए थे, मेरी रिहाइश उसके साथ थी। सुबह सैर के लिए वहां था तो शर्म आती कि साथ इतना अल्लाह का बेहतरीन घर मस्जिद है और इतनी गंदी जगह मस्जिद के साथ है और पानी की इतनी बड़ी टैंकी है जो आवाम पीते हैं, वो गंद में से निकल के सारा पानी आता है। फुहारा मेरा बंद पड़ा था। इस मरते दरवेश ने, जिसका नाम अंसर धूल है, तो हर बातिल का मुकाबला करेगा और जुर्रत के साथ करेगा, जान और माल के साथ करेगा, पूरी तारीख के साथ करेगा। उसने चंद दिनों के अंदर उस अनायत पार्क को एक तजीनो आराइश करके डिप्टी कमिश्नर विल साहब के साथ वहां पे तख्ती लगा दी है कि हमारे पास रियासत की ताकत नहीं है, उसके बावजूद देखिए हम क्या काम कर रहे हैं। और आप अगली जो बात आप कर रहे हैं कि ये सफाई जो गंद है, ये 1 हफ्ते का काम है। अंसर धूल तो बड़ी दूर की बात है, गुजरात के इख्तियारात आप मेरे हवाले कर दें, 1 हफ्ते में मैं गुजरात की गलियों को साफ करवा के दिखा दूंगा, सीवरेज का निजाम ठीक करके दिखा देंगे आपको। रियासत की ताकत पुष्ट पे खड़ी हो फिर तो मसला ही कोई नहीं। अल्लाह के फजल करम से धूल साहब ने कहा है, अल्लाह के फजल करम से इस पर महीने नहीं हफ्ते लगेंगे। 1 या 2 हफ्तों में हम मॉडल बना के देंगे। रहमान शहीद रोड आपको नजर आएगा, एक नया रोड है। जना चौक एक नया चौक है और अजीज भट्टी शहीद चौक एक नया चौक है और कचहरी चौक एक नया चौक है। अल्लाह के फजल करम से पूरा गुजरात शहर जो मुतफ़न है, गंदगी का ढेर है, हमें तज़ीनो आराइश करके इसे फूलों का गुलदस्ता बना देंगे। जी नाजरीन, यहाँ पर और भी मौजूद हैं लोग, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी बताएं बुजुर्गों, आप क्या कह रहे हैं? अंसर धूल को क्या वजह, क्यों वोट देंगे? बहुत अच्छे हैं, क्या समझते हैं मसाइल से छुटकारा देंगे वो आपको? इंशाल्लाह देंगे। आप बताएं जी, किसको वोट देंगे? वोट तो जमात इस्लामी की है, इसके अलावा तो ऑप्शन ही कोई नहीं ना बचता पीछे। वो पहले तफसील से बता चुके हैं कि जमात इस्लामी का ही वोट है, इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं बचता। बाकी चोर लुटेरे डाकू हैं सारे। अच्छा आप बताएं जनाब। वोट इधर आ जाए, इधर आए कैमरे के वोट सामने। सिर्फ आप तराजू बताएं। का, और इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना गुजरात के शहरियों ने ये अज़म कर रखा है कि वो अपने शहर को बदलेंगे और अंसर धूल की क़यादत में जो है, जैसे उनका नारा है कि आओ बदलें अपना गुजरात,
इंशाअल्लाह ताला गुजरात बदलेगा। आपको यकीन है गुजरात बदल जाएगा? क्योंकि कई दहाइयों से ये कचरा खाना बना हुआ है, यहाँ असला कल्चर है, यहाँ कत्लो गारत गिरी हो रही है। गुजरात के मसाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लोग जो हैं वो काफी परेशान हैं। मुझे बताएं कि क्या आप समझते हैं कि जमात ये तमाम मसाइल हल कर पाएगी? इंशाअल्लाह ताला जमात बगैर वसाइल के पूरे पाकिस्तान के अंदर, जब सैलाब वाली मुसीबत आई थी तो जमात ने अल खिदमत के ज़रिए ये साबित किया था कि जमात इस काबिलियत, इतनी काबिलियत रखती है कि बगैर वसाइल के हुकूमती वसाइल के बगैर उन्होंने ये सारा करके दिखाया था। और ये बात कि जो अगर आप यहाँ पे जो मसाइल हैं उनको नीयत होनी चाहिए ठीक करने की। जब पहले नीयत होगी फिर इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ हल हो जाएगी, और ये अंसर साहब इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। जी नाजरीन, इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहेंगे और वो क्यों जमात को वोट देंगे। जी बताएं भाई, आप किसको वोट देंगे? वोट तो भाई जी सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी का है। अंसर धूल क्योंकि गुजरात के लिए अब जरूरी हो चुका है। आपका वोट बना हुआ है? जी बन गया। आपकी फैमिली किसको वोट देगी? सारे के सारे हम इंशाल्लाह जमात इस्लामी को, तराजू को वोट देंगे और जरूर देंगे, क्योंकि हमने सारा कुछ देख लिया। हमने चौधरीयों को आजमा के देख लिया, हमने जोड़ा साहब को आजमा के देख लिया, हमने सारों को आजमा के देख लिया। सारी पार्टियां आई हैं, हाजी नासर साहब आए हैं, इमरान जफर साहब आए हैं, परवेज लाई साहब आए हैं, सारे आए हैं। सारों ने सिर्फ किया तो गंद किया। एक बंदा अंसर धूल है जो 730 बच्चों की, यतीम बच्चों की कफालत कर रहा है। 90 कंटेनर उन्होंने गुजरात जिले से भेजे हैं सैलाब ज़दगान के लिए। 4 करोड़ का मुस्तक अफराद को कर्ज हसना दे रहे हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा इन लोगों को ईमानदारी की और दयानतदारी की क्या दलील चाहिए? आजमाए हुए को आजमाते रहते हैं, दोबारा सारे आ चुके हैं। आप बताएं जमात इस्लामी के अलावा कौन सी पार्टी है जिसने गुजरात के अंदर हुकूमत नहीं की? और वो सारे के सारे चोर हैं, लुटेरे हैं और डाकू हैं। इंशाल्लाह गुजरात की यह मजबूरी है कि अंसर धूल जरूरी है। जी बिल्कुल, यहाँ मजीद लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताएं, आप बताइएगा जी किसको वोट देंगे? जमात इस्लामी को। किस सीट पर उनको वोट देंगे? NA 64 पर या PP 31 पर? PP दोनों पर देंगे। दोनों पर वोट आप जमात इस्लामी को देंगे? नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, हम मजीद शहरियों के साथ बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ कारी साहब जो है ये मजीद कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले ये काफी हद तक बोल चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इनकी तशफ़ी नहीं हुई। इनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कह रहे हैं? शाह साहब हजूर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आपकी मीडिया की वसातत से, आप एक जिम्मेदार शख्स हैं और बेहतरीन आपका चैनल है और बेहतरीन कवरिंग करता है, बिला तफरीक करता है। आप ऊंच नीच नहीं देखते, आप हैसियत एक सैयद होने के एक बेहतरीन इंसान है। मैं आपकी साथियों को और आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। शाह साहब वल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि सितम का इलाज सिर्फ वोट है, जुल्म का इलाज सिर्फ वोट है, और बदमाशी का वो इलाज सिर्फ वोट है, कत्लो गारत का इलाज सिर्फ वोट है, बेहयाई का इलाज सिर्फ वोट है। इदारों को ठीक करने के लिए इसका हल सिर्फ वोट है। तो मैं आपकी वसातत से, आपके चैनल की वसातत से गुजरात शहर के वासियों से गुजारिश करता हूँ और हाथ जोड़ कर कहता हूँ, खुदा रहा ये अल्लाह बार बार मौका नहीं देता। अगर तुमने दोबारा वही गलती की तो कुरान मजीद की आयत सुन लीजिए, वह इन उद्तम उदना, अल्लाह कहता है अगर तुमने अपनी बाग जाना रवच ना छोड़ी तो हम तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे। यानी सैलाब आएंगे, तंगदस्ती आएगी, बेरोजगारी आएगी। अगर तुमने इस दफा अपनी रवश तब्दील कर ली, वोट चौधरी अंसर धूल को दिया, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत की बरकत से। जी बिल्कुल, आपने इनकी मजीद बात सुनी। हम जो है कोशिश करेंगे कि जमात इस्लामी के जो PP 31 के उम्मीदवार चौधरी अंसर धूल है उनसे भी बात करें, और जो NA 64 के उम्मीदवार राजा साजिद शरीफ है उनसे भी बात करें, उनसे भी जाने कि अवाम जो है वो इनकी दीवानी क्यों हुई है और उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो किस तरह चल रही है। मेरे साथ रहिएगा।
नाजरीन, इस वक्त NS64 के उम्मीदवार जमात इस्लामी राजा साजिद शरीफ हमारे हमरा मौजूद है। उनसे जानेंगे कि वो अपना क्या मंशूर लेकर मैदान में उतरे हैं और वो अवाम के साथ क्या वादे वईद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कंपेन को हम देख रहे हैं कि जिला गुजरात में जो है उनकी कंपेन खासी जो है वो मुतहरक चल रही है, क्योंकि अब इलेक्शन में जो है वो चंद दिन ही बाकी रह गए हैं और उम्मीदवार सारे जो है वो इस वक्त दिन रात मैदान में जो है वो अपनी भागदौड़ करने में मसरूफ नजर आते हैं। राय साहब, ये बताइएगा कि आप क्या मंशूर लेकर मैदान में उतरे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी इस गुजरात शहर गुजरात का ही मंशूर लेके आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला गुजरात शहर पहले की तरह नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान का सबसे मशहूर हल्का है और यहाँ पर तकरीबन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी यहाँ से जीत चुके हैं और वज़ीर आला भी जीत चुके हैं। लेकिन ये हल्का जितना मशहूर है उतना ही ये हल्का मज़लूम भी है। तो इंशाअल्लाह ताला इस शहर की महरूमियों को हम ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह, और जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला इस शहर के जितने मसाइल हैं वो हम हल करने की कोशिश करेंगे। सीवरेज सिर्फ इसका मसला नहीं है, बल्कि इस शहर के मसाइल जो है वो ढेरों पड़े हुए हैं। राय साहब, जैसा कि आपने बताया कि गुजरात से वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो भी गुजरात से हैं, वजीर आला भी 2 दफ़ा गुजरात से रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गुजरात शहर की हालत जो है वो अबतर सूरत हाल है। गंदगी के ढेर है, असला कल्चर है, थाना कल्चर है। मुझे ये बताएं कि आप अगर कामयाबी हासिल करते हैं तो आप अवाम को क्या देंगे? क्या इसका मुकाबला कर पाएंगे इनका आप? जी इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी के पास पूरा प्लान मौजूद है इंशाअल्लाह ताला इन सब के सब मसाइल को हल करने का। और ये ऐसे नहीं है कि जैसे ये मसाइल इस तरह के हैं कि हमने सारी ज़िंदगी इन मसाइल के साथ रहना है। इंशाअल्लाह ताला ये इसको हल करना दिनों की बात है, महीनों और सालों की बात भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर नेक नीति होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, और नेक नीति के साथ अगर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल सारे के सारे हल हो जाएंगे। आपकी इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही है? आपको क्या महसूस? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी इलेक्शन कैंपेन आपके सामने है और बेहतरीन कैंपेन हमने की है और इंशाअल्लाह ताला में उम्मीद है कि हम इस हल्के को इंशाअल्लाह ताला विन करेंगे। नाजरीन, ये NS64 के उम्मीदवार थे और इस वक्त जो है NS64 के अंडर ही PP31 भी आता है। PP31 के कैंडिडेट जो है चौधरी अंसर धूल, इनका मैं आपको ये बताऊं कि ये गुजरात बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और काफ़ी पढ़ी लिखी शख्सियत है। इनसे जानते हैं कि ये PP31 में मैदान में उतरे हैं, उस हवाले से ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि आपकी कैंपेन कैसी चल रही है? कंपेन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिस्पांस है और इंशाल्लाह गुजरात का ये हल्का बड़ा मुख्तलिफ नतीजा लेके आ रहा है इस दफ़ा। इंशाल्लाह जमात इस्लामी कामयाब हो रही है। अच्छा, मैंने भी जी काफ़ी विजिट किया है वहाँ पर, आपका काफ़ी नाम जो है वो गूंजता है। आप काफ़ी इस वक्त जो है वो बासर कैंडिडेट जो है वो उसके तौर पर मैदान में उतरे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आप ये बताएं कि आप कंपेन कर रहे हैं, गुजरात के शहरियों की महरूमियों का अजाला करने का अज़म लेकर मैदान में उतरे हैं, तो कामयाब होने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। जमात इस्लामी वो जमात है जिसने सबसे पहले इलेक्शन शुरू होने से सबसे पहले अपना मंशूर अवाम के सामने रखा था। वो सारे का सारा मंशूर जो है वो अवाम की फलाह का है, उनकी खैर का है, उनकी तरक्की का है। जमात इस्लामी का मंशूर ये है कि इंसाफ सबके लिए है, रोज़गार सबके लिए है, साफ़ सुथरे शहर, साफ़ सुथरियाँ गलियाँ सबके लिए हैं और जमात इस्लामी हर मज़लूम के साथ खड़ी है। हर जालिम का रास्ता रोकना जमात इस्लामी ने पहले दिन तय कर लिया था और आज जमात इस्लामी के कारकुन की हैसियत से गुजरात में मैं चूँकि कैंडिडेट हूँ और जुल्म का रास्ता रोकने के लिए मौजूद हूँ और इंशाल्लाह अगर लोग हम पे इत्मीनान करते हैं 100% कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम गुजरात के हालात जो इस वक्त आपके सामने हैं, मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि उनको गिनने से ख़त्म नहीं होती, लेकिन इंशाल्लाह ये सारी मुश्किलात वो हैं गुजरात के अवाम के तावन से, उनकी मदद से इंशाल्लाह ये बहुत सालों महीनों में हल करेंगे। आप क्या समझते हैं अहले आने गुजरात के ये जो इतने सारे मसाइल हैं, इसको वन गो में किस तरह ठीक किया जा सकता है? सिर्फ गुजरात में अगर बददियानती और करप्शन को ख़त्म कर दें तो सारे मसाइल दिनों में हल हो जाएंगे। नाजरीन, ये PP31 के उम्मीदवार थे। रोज़
इलेक्शन स्पेशल से आज हमने NA-64 और PP-31 का जो है वो विज़िट किया है। यहाँ पर जो है उम्मीदवारान से भी बात की गई है और उनके वोटरों के साथ भी बात की गई है। यहाँ पर जो है हल्का के मसाइल जो हैं उनको भी डिस्कस किया गया है, उम्मीदवारान से उनके हल भी पूछे गए हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से NA-64 पर जो है वो किसी भी कैंडिडेट को टिकट जारी नहीं किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो है NA-64 पर टिकट जारी ना करने वाली ही बात है, क्योंकि एक अननोन खातून जो हैं उनको टिकट जारी किया गया, वो इंतहाई कमज़ोर कैंडिडेट हैं। इस तरह NA-64 का मुकाबला जो है वो चौधरी सालक हुसैन और जमात इस्लामी के राजा साजिद शरीफ के दरमियान नज़र आ रहा है, जबकि PP-31 का मुकाबला जो है वो चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी अंसर महमूद एडवोकेट के दरमियान जो है वो देखा जा सकता है। जबकि यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवारान की जानिब से भी जो है वो अपनी इलेक्शन मुहिम जो है वो की जा रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की जानिब से जो है अब्दुल करीम मरल जो हैं वो भी मैदान में हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अफजल गोंदल जो हैं वो हुक्का के निशान पर उम्मीद पर मैदान में उतरे हैं। तो यहाँ 8 फरवरी का सूरज जो है वो ये बताएगा कि गुजरात के इस अहम हलके की पग जो है वो किसके सर पर सजती है। मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा किसी दूसरे हलके के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।